वहाँ के हमें झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ से खड़ा हो गया वो, उनको वो तो भाग गए लड़के और इनने चक्कू मार दिया। ससुर था उनका, बचा रहा था, ससुर को मारो तो वो चक्कू उन्हीं के मार दिया यहाँ पे। सरकार से ये सवाल है कि सरकार क्यों सोई हुई है। दिल्ली के कल्याणपुरी में जयसिंह नाम के एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जयसिंह के घर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आप माता जी हैं जयसिंह की? क्या हुआ था कल? आपका बेटा कब? ये काम पे से आया, काम पे से मेरा बेटा हुआ, बेटा होना के पीछे गया पार्टी में, पार्टी तो लड़के आए बुलाने के लिए, वहाँ के हमारा झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ से खड़ा हो गया वो, उनको वो तो भाग गए लड़के और इनने चक्कू मार दिया। ससुर था उनका, बचा रहा था, ससुर को मारो तो वो चक्कू उन्हीं के मार दिया यहाँ पे। तो वो चार ससुर को अपने ससुर को बचा रहा था? हाँ जी। अच्छा, ससुर के साथ झगड़ा हुआ था कुछ? ससुर बाहर वाले। अभी इसका लड़का हुआ 10 दिन का है। तो ये से मतलब मेरे जो पति है ना, उनके ससुर लगते हैं इनके बेटे के। तो वो पार्टी कर रहे थे थोड़ी सी ऐसे घर में ही, ऐसे हम कर रहे थे तो 2 लड़के आए रोड पे से, कह रहे कि हमारा झगड़ा हो रहा है आ जाओ। तो ये तो कोई भी नहीं गया, मेरा देवर चला गया था, तो मैं उसे लेने चली गई। तो इतनी देर में ना उनकी जैसे कुछ हाथापाई हुई थी, तो हम उनको खींच के लेकर आ गए। तो ये पता नहीं कब चला गया, तो ये छुटा रहा था, ये बोला था चलो कोई बात नहीं रहने दो ये। तो उस लड़के ने बोला तू बीच में कैसे घुसा, इसको ही चाकू मार दिया। कितने चाकू मारे कुछ बताया? एक छाती में मारा उसके और पेट में मारा। अच्छा, तो ये बचा रहा था, जो लड़ाई वहाँ हो रही थी उसको ये बस ऐसे जैसे छुटाने घुस नहीं जाते, बस यही कर रहा था। छोटा बच्चा है जयसिंह का? हाँ जी, 10 दिन का है। हाँ जी। कौन लड़के हैं जिन्होंने मारा, कुछ उनके बारे में पता लगा? हिजड़े हैं, दो हिजड़े हैं, 2 उनके साथी हैं, मतलब जैसे जो और 2 पुलिस वाले भी साथ थे वहीं पे ही, उनको पकड़ रहे सभी। किसी के हाथ काटे जा रहे, किसी के नस काटे जा रहे, सब ने। ये हादसा उधर 2 पुलिस वाले थे, 3 आदमी थे, 2 लेडीज थी, और पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया था। जो हमारे खेचे ले गए और इतना सबों को, वो किसी को खूनम खून करता हुआ जा रहा। मेरे पति को भी कराया, मेरे दूसरे देवर को भी कराया, पूरी नस काट दी हाथों की। क्या कोई शराब की दुकान पूछने को लेकर भी झगड़ा? हाँ, वो दुकान पूछ रहे थे उधर दारू बेचने के लिए। मुझे नहीं पता कहाँ मिलती है, हमें नहीं पता, हम तो अपनी जश्न मना रहे हैं, हम अपना ले रहे हैं चलो, और हमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने वो ये पता नहीं क्या, कुछ भी बात नहीं थी, जो ना हमारी कोई दुश्मनी कोई लड़ाई नहीं। अब भगवान जाने उसे किसने भेजा कि कौन सी दुश्मनी निकाली, हमें तो खुद नहीं पता। झगड़ा हुआ था? नहीं कभी नहीं हुआ, कभी लड़ते बच्चे मेरे। अब ये नहीं पता किसने साजिश से उसे भेजा है नहीं भेजा हिजड़ों को। वो हिजड़े थे, 2 हिजड़े थी, 2 उनके साथी थे और 2 बुला के ले गए थे। वो लड़के जो आए थे जिनसे लड़ाई हो रही थी, सोनू और बेहरा। हाँ, ये बुला के ले गए। ये कह रहे कि लड़ाई हो रही है, तो मेरा देवर चला गया था, मैं उसे लेकर आ गई। मुझे नहीं पता, मेरा जमाई चलो, वो सोच रहा है मेरे ससुर को ना मार दे, तो वो कह रहा हमारी कोई लड़ाई नहीं, हाथ जोड़ रहे हैं हम, भाई हम जा रहे हैं। उसने बोला तू कैसे जाएगा, ऐसे पकड़ के उधर ही चक्कू मार दिए। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? भाई हम तो सोचते जैसे ये बेचारा मरा है वैसे उसे भी खत्म करा जाए, बस हमें तो यही चाहिए, बस बेचारा कौन सा। ये देखिए, ये लोग हैं, परिवार के लोग हैं, और घर आपको दिखा दूं, ये घर है, टेंट यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, कार्रवाई की। स्थानीय निगम पार्षद इस समय हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आप परिवार से मिले, क्या बातचीत हुई परिवार से? देखिए, मेरा नाम धीरेन्द्र बंटी गौतम है और मैं यहाँ पे 2 बार से निगम पार्षद हूँ। कल्याणपुरी का माहौल एकदम ख़राब होता जा रहा है। अभी हमारे एक सफाई कर्मचारी की 16 तारीख को चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, और आज एक फिर हमारे छोटे भाई जयसिंह 21 साल उम्र है, उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इनके ससुर जी को भी चाकू मारा, उसकी भी नस कट गई अंगूठे की। तो दिल्ली में लगातार जंगल राज बनता जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ के नागरिकों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, कानून शासन प्रशासन के यहाँ पर किसी का कोई डर नहीं है। और अगर डर होता बदमाशों में, अपराधियों में, तो ऐसे कांड नहीं होते। ये तो लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। सरकार से ये सवाल है कि सरकार क्यों सोई हुई है। सरकार का कोई नुमाइंदा घटना होने पर मिलने भी नहीं आता, न मंत्री न मुख्यमंत्री, कोई तो आए इनकी सुध लेने वाला। क्योंकि अब तो पूरा नीचे से ऊपर तक बीजेपी का पूरा रूल है, गवर्नेंस पूरी, एमसीडी भी, दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार भी, सब कुछ, दिल्ली पुलिस भी इनके अंडर में है। तो ये पुलिस रिफॉर्म की बात होनी चाहिए, और
जो यूपी का कानून है, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर लाना चाहिए। जिस तरीके से अपराधियों का वहाँ इनकाउंटर किया जाता है, इसी तरीके से ये खाकी पे, यहाँ पे दिल्ली पुलिस पे सवाल है, खाकी पे भी सवाल है कि खाकी का सम्मान हम क्यों करें। खाकी कुछ ऐसा कुछ काम करे ना, यूपी वाला कोई काम करे, किसी के इनकाउंटर करे कि आगे से अपराधियों में डर बने खाकी को लेके, और हमारे भी सम्मान बढ़े खाकी को लेके। यूपी मॉडल दिल्ली में, यूपी मॉडल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है ना, वहाँ मॉडल अलग है, यहाँ मॉडल अलग क्यों है। अच्छा, ये लड़के कौन है जिन्होंने चाकू मारा जयसिंह को? कह रहे हैं कि शराब की दुकान पूछने को लेकर विवाद हुआ, आपकी जानकारी में क्या आया, क्या मामला था पूरा? देखिए, यहाँ पर थाने से 100 मीटर की दूरी पे ही नशीले पदार्थ बिकते हैं, गांजा, स्मैक, दारू, बहुत सारे इंजेक्शन। मैं देखता हूँ पार्कों में आजकल इंजेक्शन पड़े रहते हैं, तो वो यहीं बिक रहे हैं। कल्याणपुरी में जगह जगह बिक रहे हैं, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई डर नहीं है, खुलेआम बिक रहे हैं। हमेशा ही देखा गया है कि जब कोई अपराधी अपराध करता है, जब भी कोई अपराधी हिलेरियस क्राइम करता है, मर्डर करता है, तो उसके पीछे 95% चांस ये होते हैं कि उसने नशा किया हुआ होता है। नशा एक जरिया है जो अपराध करवाता है, तो नशे पे अगर लगाम लगेगी तो ये अपराध भी कम होंगे। ये लड़के कौन है जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया? अभी मैंने वो फुटेज वगैरह देखी नहीं है, पुलिस के पास ही है। यहाँ के लड़के तो है नहीं, यहाँ के बाहर के लड़के हैं, बाहरी लोग आते हैं। तो कल्याणपुरी का जो इस तरह का माहौल है, अभी देखिए ना, 4 दिन से उन सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है, जगह जगह कूड़ा भी पड़ा हुआ है, रोष है भी लोगों में। कोई सफाई करने को भी तैयार नहीं है कल्याणपुरी में, झाड़ू मारने को, कि यहाँ पे अगर ऐसे सफाई कर्मचारियों का मर्डर होता रहेगा तो कौन झाड़ू लगाएगा। अब लगातार ये हो गया, तो कहीं ना कहीं कल्याणपुरी के महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में, सब में डर बैठ गया है। ये एक के बाद एक जो मर्डर हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ अपराधियों को पकड़ के यूपी वाला मॉडल यहाँ पे अपनाना चाहिए। तो क्राइम पर लगाम लगनी चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और यूपी मॉडल दिल्ली में आना चाहिए, तभी अपराध कम होगा। कल्याणपुरी में जयसिंह की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इलाके में तनाव न हो जिसको लेकर एहतियातन पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। जयसिंह के घर के बाहर की आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और जो एक्स्ट्रा फोर्स है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की जो अपील है वो भी की जा रही है। दरअसल देर रात का ये पूरा वाकया है। देर रात जब जयसिंह अपने घर से बाहर निकला, जो जानकारी मिल रही है कि उसके ससुर का विवाद हुआ था किसी से, और उस विवाद के बाद जयसिंह जब लड़ाई छुड़वा रहा था तो बीच बचाव के दौरान ही उस पर चाकुओं से कई बार वार किए गए। शुरुआती जांच में यह भी सामने आ रहा है कि वो शराब का पता जो है कोई पूछ रहा था, उस बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर बढ़ा कि जयसिंह पर चाकुओं से कई बार वार किए। ये गली आप देख रहे हैं, इस गली के अंदर जयसिंह का घर है। हालांकि लोगों में भी गुस्सा इस बात को लेकर है कि लगातार जो एक तरीके से कल्याणपुरी का इलाका है, यहाँ पर आपराधिक वारदातें बढ़ रही है, उसको लेकर लोगों में भी गुस्सा है। लेकिन अब किसी तरीके का तनाव ना हो उसको लेकर एक्स्ट्रा फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर कर दिया गया है। 2 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में आगे भी कानूनी जो कार्रवाई है वो करने की बात दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई और इस बार जयसिंह नाम के एक युवक की चाकुओं से घोंपकर हत्या कर दी गई। वारदात देर रात की है। जयसिंह अपने घर पर था, 10 दिन पहले ही उसका बच्चा हुआ था। हालांकि उसके ससुर बाहर पार्टी कर रहे थे, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। झगड़ा होता है, 2 लड़के जयसिंह को उसके घर से बुलाने पहुंचते हैं। जयसिंह का घर इस स्पॉट से महज 100 मीटर की दूरी पर होगा। ये एक गली छोड़कर दूसरी गली के अंदर जाते ही जयसिंह का घर है। जयसिंह जब बाहर पहुंचा तो ये आप दुकानें देख रहे हैं, इन दुकानों के बाहर झगड़ा हुआ। झगड़ा इस कदर बढ़ गया, परिवार का कहना है कि जयसिंह लगातार झगड़े को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने जो कि झगड़ा कर रहे थे, 4 लोग बताए जा रहे हैं, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन चाकुओं से कई बार जयसिंह के ऊपर वार किए गए। पेट पर, छाती पर जो मल्टीपल स्टैब है वो जयसिंह के ऊपर किए गए। जयसिंह खुद को बचाने के लिए आप सामने देखेंगे, ये पूरा जो पैच है शॉप के सामने वाला पूरा जो एक तरीके से पैच है, यहाँ पर आपको मल्टीपल सर्कल्स नजर आएंगे। इन जगहों पर जो एक्यूज है उन्होंने जयसिंह पर कई वार किए। हालांकि जयसिंह को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि न्याय मिलना चाहिए, कार्रवाई इस पूरे मामले में होनी चाहिए। लेकिन शुरुआती जांच ये बता रही है कि कुछ लोग शराब की दुकान पूछ रहे थे और इस दुकान शराब की पूछने के चक्कर में ही कहासुनी शुरू हो जाती है। इतनी बढ़ गई कि बीच बचाव करने आए जयसिंह पर चाकुओं से कई बार वार किए गए।
जयसिंह की मौत हो गई है, परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं इलाके में किसी तरीके का तनाव ना हो उसको लेकर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जयसिंह के घर के आसपास जो तमाम, चाहे वो एक्स्ट्रा फोर्स हो या दिल्ली पुलिस, उनकी तैनाती कर दी गई है ताकि माहौल खराब ना हो। लेकिन कल्याणपुरी में पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। विजय संजीव के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।